एक तरफ ममता बनर्जी गरज रही थी और दूसरी तरफ अमित शाह तू तड़ाक की भाषा पर आ गए। ममता बनर्जी कह रही थी अगर हिम्मत है तो मेरी गाड़ी की रोजाना जांच करो, लेकिन प्रधानमंत्री की गाड़ी की जांच क्यों नहीं हो रही। ममता बनर्जी ने अब तक का सीधा सबसे तीखा प्रहार किया है, चैलेंज दिया है और चैलेंज देते हुए अमित शाह को निशाने पर लिया है। और दूसरी तरफ अमित शाह जनता से इतना परेशान क्यों दिखाई दिए कि तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल रैली में करते हुए दिखाई दिए, यहां तक कि पुलिस वालों तक पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमित शाह 4 शादियों का जिक्र कर रहे थे, 4 शादियों का, और साथ ही हुमायूं कबीर तक का जिक्र कर गए। हुमायूं कबीर मालूम है ना आपको, 1000 करोड़ की डील, स्टिंग ऑपरेशन। अब अपने ही बयान में कैसे अमित शाह फंस गए उस पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले रैली में क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। मगर ममता बनर्जी का पहले यह बयान सुनिए, क्योंकि यह बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी मंच पर थी और अपने ही अंदाज में सीधे तौर पर सवाल उठा रही थी अमित शाह पर, अलग अंदाज में। यहां बात ममता बनर्जी की जांच की हो रही थी, सुनिए जरा। हमारा लड़ाई खाली बीजेपी का साथ नहीं है। बीजेपी होल पावर को, आइन कानून को छोड़ के बंगाल को जलाने आया है। और चुनाव का पहले মনে রাখবেন কি বলছে, इंस्ट्रक्शन दिए बोलते तृणमूल सबाई के गिरफ्तार करो। अगर तृणमूल का एक अरेस्ट होगा तो आपका भी हाल मालूम होना चाहिए, हजारों अरेस्ट होगा और हमारा हजारों माँ बहन निकालेंगे। आज दमदम एयरपोर्ट में हमारा गाड़ी का पास में भी आया सेंट्रल फोर्स। मैंने बोला क्या चेक करो, चेक करो, हम चाहते हैं तुम हमारा गाड़ी में चेक करो। अगर तृणमूल का ऑल लीडर को चेक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं होगा? क्यों सीआरपीएफ का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों होम मिनिस्टर का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों बीजेपी का गाड़ी चेक नहीं होगा? खाली तृणमूल को होगा। ऐसा ही इलेक्शन चलेगा? क्या चल रहा है देश में? देश को खतरे में डाल के आप लोगों ने सेंट्रल मिनिस्टर रुपया लेके आते हैं। आपका सेंट्रल फोर्स का गाड़ी में क्या क्या आते हैं मेरे को पता है। If you have the guts, you check my car every day before checking to anybody else. अमित शाह पर ममता बनर्जी बरस रही थी और बरसते हुए कह रही थी कि अगर हिम्मत है तो मेरी गाड़ी की रोजाना जांच करवाओ, मगर प्रधानमंत्री की गाड़ी की जांच क्यों नहीं हो रही। मुझे मालूम है कि बीजेपी नेताओं की गाड़ी में क्या कुछ हो रहा है, कितना सामान आ रहा है। ममता बनर्जी इशारा कर रही है और ममता बनर्जी रैली में खड़े होकर यह सब कुछ बात कह रही थी कि आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दमदम हवाई अड्डे के पास मेरी गाड़ी की जांच हुई मगर मुझे कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। मगर दूसरी तरफ अब अमित शाह के बयानों पर आइए। अमित शाह ऐसा लग रहा है कि पूरे चुनाव को सांप्रदायिक कर देना चाहते हैं। क्यों? 4 शादियों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कह रहे हैं मालूम है ना 4 शादियां कौन करते हैं। लेकिन अमित शाह के बयान का फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। क्या वो जनता से सच बोल रहे हैं? ये 4 शादियां कौन करते हैं? पहले जरा अमित शाह का ये बयान सुनिए और फिर उसके बाद जरा उन फैक्ट्स पर भी आते हैं जिसमें बहुविवाह का जिक्र है, 4 शादियों का, उस पर भी आएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। पहले सुनिए बयान। कमल फूल की सरकार बनते ही हम यूसीसी लाएंगे। पूरे बंगाल में किसी को 4 शादी करने की परमिशन नहीं होगी। 4 शादी करने की परमिशन। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा दीदी लोग बताएं, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो 4 शादियों के नाम पर अमित शाह पश्चिम बंगाल में वोट मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि हम 4 शादियां नहीं करने देंगे, हमारी सरकार बना दो। लेकिन क्या अमित शाह जो बात कह रहे हैं वो सच है? बहुविवाह को लेकर मुस्लिम धर्म का ही जिक्र कर लेते हैं, उसके आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि नाम तो वही ले रहे हैं ना। कह रहे हैं मालूम है कि 4 शादियां कौन करता है, लेकिन रिपोर्ट क्या कहती है? सरकारी रिपोर्ट यहां पर बहुत जरूरी है। अब ये रिपोर्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर, और इसी रिपोर्ट में पता चलता है कि किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा शादी करते हैं, 1 से ज्यादा। बहुविवाह को लेकर सरकार का जो डाटा है ना वो आपकी स्क्रीन पर है। एक आर्टिकल है, उसी आर्टिकल के आधार पर हम आपके सामने ये रिपोर्ट रख रहे हैं। अब देखिए रिपोर्ट में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जिक्र किया गया है। साल 2019-21 में 5वीं रिपोर्ट जारी की गई थी। अब आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़ों के आधार पर देखा जाए, समझा जाए तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन ने एक स्टडी की थी और इसी स्टडी के मुताबिक 2006 की तुलना में 2019-21 में बहुविवाह में कमी आई। भारत में 2019-21 के दौरान 1.4% बहुविवाह के मामले सामने आए। 2006 के 1.9 से ये कम है। अब आगे देखिए,
IIPS के ने जो है अपनी रिपोर्ट में यह पाया कि बहुविवाह का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि शिक्षा और गरीबी। भारत में शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में बहुविवाह के आंकड़े कम हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर धर्म के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं। अब धर्म के आधार पर देखिए, धर्म के आधार पर इस रिपोर्ट में आंकड़े में बताया गया है कि ईसाइयों में 2.1%, मुसलमानों में 1.9%, बौद्ध में 1.5% और हिंदुओं में 1.3% बहुविवाह के मामले सामने आए। तो यहां पर 2% से भी कम है मुसलमानों के 1 से ज्यादा विवाह के मामले। यह रिपोर्ट यह बताती है। तो 4 विवाह की बात कहां से आई? 4 विवाह की बात यहां पर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि 98% से ज्यादा मुसलमान सिर्फ एक शादी करते हैं। यह रिपोर्ट बताती है और यह हम नहीं कह रहे। तो अमित शाह यहां पर धर्म के आधार पर वोट मांग रहे थे, लेकिन यह रिपोर्ट तो कुछ और बता रही है। धर्म की राजनीति करते हुए किस तरह से वोट मांगे जा रहे हैं, बात यहां पर खत्म नहीं होती। मंच पर कैसे तू तड़ाक की भाषा हो रही है इस्तेमाल, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बात धर्म की थी तो हुमायूं कबीर का एंगल आना जरूरी था, क्योंकि बीजेपी उस मामले में फंस चुकी है। और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे गृह मंत्री खुद अमित शाह हुमायूं कबीर को लेकर क्या कह रहे हैं, आप वो सुनिए। और ये ममता दीदी उसके चट्टे बट्टे हुमायूं कबीर को कहकर कहती है कि बंगाल की भूमि पर वो बाबरी मस्जिद बनाएगी। मैं कहकर जाता हूं, हुमायूं कबीर कान खोलकर सुन लो, इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। आपको हैरानी नहीं हुई? अमित शाह को तो जांच के आदेश देने चाहिए। ये देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री जी को जांच के आदेश देने चाहिए। वो स्टिंग ऑपरेशन सच्चा है या झूठा है? अगर वो स्टिंग ऑपरेशन झूठा है तब भी जांच होनी चाहिए। हुमायूं कबीर अगर सच बोल रहा है तब भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो दो बीजेपी के सीएम का नाम ले रहा है उस स्टिंग ऑपरेशन में। कथित तौर पर 1000 करोड़ की डील का जिक्र कर रहा है। 200 करोड़ रुपए एडवांस कह रहा है, 200 करोड़ रुपए एडवांस। अब अमित शाह जनता को बताना चाहिए कि भाई वो जांच के आदेश क्यों नहीं दे रहे। देश के गृह मंत्री हैं, उनको देने चाहिए। मगर क्या देश के गृह मंत्री अपना आपा खो देते हैं चुनावी रैलियों में? भाषा का इस्तेमाल, तू तड़ाक वाली भाषा। आज जनता से क्यों इस तरह तू तड़ाक की भाषा में दिखाई दी है अमित शाह? जरा देखिए उनकी फालकाटा की रैली का नजारा देखिए जरा। आगे चले आओ, चलो कुछ नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे जमीन पर बैठ जा भाई। अरे आपको कह रहा हूं, ओ भाई तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा, चल कोई अंदर नहीं आएगा। अरे भाई ओ पुलिस, इसको बुलाओ तो। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो सुन रहे हैं, बैठ जा, तू बैठ जा, ए पुलिस वाले, ए सफेद शर्ट। गृह मंत्री को क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? चलिए, संसद में तो कई बार इनकी भाषा को लेकर, खुद गृह मंत्री जी की भाषा को लेकर सवाल खड़े हुए। अमित शाह जी से माफी तक मांगने की मांग की गई विपक्ष की तरफ से, लेकिन भाषा संयम के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अमित शाह कई बार इस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर जाते हैं। नंबर 2 चेहरे हैं सरकार में भी और बीजेपी में भी। खैर, अब ये बात क्यों आई? क्योंकि कह रहे हैं कि भाई ए पुलिस वाला, ए सफेद शर्ट, क्या देश के गृह मंत्री को ऐसी भाषा क्यों कह रहे हैं कि शोभा नहीं देती? क्योंकि चुनावी रैलियों में अक्सर आप जब किसी को भी कहते हैं, चाहे वो पुलिस वाले ही क्यों ना हो, जब पुलिस वालों को अगर लेकर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका भी आत्मसम्मान होता है। हालांकि बीजेपी वाले ये लॉजिक देते हैं कि अमित शाह जनता से ऐसे ही कनेक्ट होते हैं। अगर मोदी जी कहते हैं तो मोदी जी के लिए भी कहते हैं कि भाई देखिए, ये जनता से कनेक्ट होने का तरीका है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में शिष्टाचार होना चाहिए। लेकिन यहां पर शिष्टाचार कैसे खूंटे पर टांग दिया गया ये आप देख सकते हैं। लेकिन बात यहां पर सिर्फ अमित शाह के बयानों तक सीमित नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है जो ममता बनर्जी ने मंच से खड़े होकर सीधे तौर पर चैलेंज दिया है और कहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी को चेक करना चाहिए। अब इस पूरे विवाद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है कि क्या अब यहां पर जो तीखा प्रहार ममता बनर्जी ने किया है, यह अब तक का सबसे तीखा प्रहार है? यह बात मोदी प्रधानमंत्री को लेकर कर रही थी, लेकिन निशाना अमित शाह पर था। यानी एक तरफ अमित शाह और दूसरी तरफ खुद ममता बनर्जी गरज रही हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।